अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक ही होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक ही रखे, अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, आमीन। इन दिनों में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है आजकल तो समझ ही नहीं आती बंदा क्या पिए। तो ये बाबा जो है ना सामने से अंबियाँ उतार लाए थे, दरख्त पे लगी हुई थी, तो वहाँ से ही जो है ना उतार लाए तो कह रहे थे कि इसको ना बॉयल करके ना इसका वो जो कहते हैं शरबत सा बनाओ। तो मुझे आता तो नहीं था लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, मैंने कहा चलिए आपसे मैं शेयर करती हूँ। वैसे आई थिंक इंडियन की ज़ुबान में इसको आम पाना भी कहते हैं ना, मुख्तलिफ़ किस्म के नाम होते हैं। हम लोग इसको आम का शरबत भी कहते हैं, लेकिन मैं क्या चलो ट्राई करती हूँ किस तरह से बनता है ना। तो ये जी मैंने इसको बॉयल कर लिया है, आम जो मैंने लिए हुए थे और उसके अलावा यहाँ पर मैंने जो सामान आपको सामने शो करा रही हूँ ना, इसमें चीनी है, इलायची पाउडर है, काली मिर्च है, नमक है और ज़ीरा पाउडर है। तो ये चीज़ें आपने इसमें ऐड कर लेनी है, सिंपली यही वाली चीज़ें हैं। तो बस आम के हिसाब से आपने ये रखनी है चीनी और इलायची पाउडर। मैंने वैसे ना हाफ़ टी स्पून ली थी ये चीज़ें ना, चीनी ज़रा ज़्यादा ली थी आम के हिसाब से। तो बाकी पुदीना भी मैंने साथ में रखा था, वो भी इसमें ऐड होना है। आम देखिए बॉयल हो चुके हैं, आप चाहे तो 2 से 3 मिनट इसको लगा सकते हैं। आई थिंक मेरे मेरे से ज़्यादा टाइम लग गया था ना, 5 मिनट लग गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा बॉयल हो चुके थे और इतना ये गरम थे और मुझे इतनी जल्दी होती है ना काम करने की, तो मैं इनको पानी लगा रही थी। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही रख दो ना, तो ठंडा होने के बाद आप इसका जो गूदा है ना, वो अलग कर लिया करो, जो इसका पल्प है। तो वो बड़ा ईज़िली जो है ना अलग हो जाता है। तो मैं गरम-गरम के साथ लगी रही हूँ, साथ मेरे हाथ चलते रहे हैं। लेकिन नहीं, बस काम जल्दी से करना है और मुकाना है, वही ख़त्म करना है। तो लेकिन मेरे हाथ जल भी रहे थे और साथ-साथ मैं कर भी रही थी। असल में थोड़ा-सा ठंडा हो चुका था, लेकिन जो अंदर से गरम नहीं निकलता, ये उस तरह से निकल रहा था। ख़ैर ये देखिए मेरे काम, यहाँ पर मैं काम कर रही थी, साथ ही मेरा फ़ौरन से जो है ना गिलास में हाथ लगा, जिसमें मैंने आपको मशरूब पेश करना था जी, डाल के, तो वो टूट गया गिलास मेरा। ये नया मेरा सेट था, तो ये आई थिंक 3 गिलास मैं इसके तोड़ चुकी हूँ, जो कि मेरा बड़ा दुःख होता है। मुझे पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा जो है ना गिलास मेरे काफ़ी टूटे हैं, क्योंकि शेल्फ़ जो है ना वो काफ़ी छोटी है, तो सामान काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, तो वो बस मेरा हाथ लगा है, इसको बनाते-बनाते ही तो वो टूट गया। ख़ैर बाकी मैंने जो है ना काम जारी रखा, फिर इसका सारा जो है ना पल्प वो साइड पे करके अब ग्राइंडर लिया, ग्राइंडर में ही सारा जो है ना ऐड कर लूँगी और इसी के अंदर बाकी मसाला चाट जो है ना वो डाल दूँगी। इसमें मैंने पुदीना जो है ना वो 1 कप के करीब जो है ना मैंने ऐड किया है। मर्ज़ी है आपकी, अगर आप थोड़ा ऐड करना चाहते हो, क्योंकि होता तो ये अच्छा ही है, तो ज़्यादा ही ऐड करना चाहिए। उसके अलावा इलायची पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, काली मिर्च है, नमक है और चीनी है। और ये सब कुछ जो है ना होता तो अच्छा है, लेकिन फ्लेवर के हिसाब से आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा पसंद आता है फ्लेवर इलायची का और कई लोग जो है ना पसंद नहीं करते इतना। तो ख़ैर मैंने इसको बाद में जो है ना अच्छे से ग्राइंड कर लिया। पहले ये टाइम ले रहा था, बट आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना सही से ग्राइंड हो गया। तो मुझे बाहर से आवाज़ें आ रही थी पापा की कि भई बाहर आओ, इधर आके देखो ज़रा अपने बच्चे को। तो ये देखिएगा। बहुत अच्छे माहिर, बहुत अच्छे। ये पानी दे रहे हो कि पानी लगा रहे हो खुद को? नहा रहे हो कि पानी देने आए हो ये? वाह माहिर वाह, क्या किया है सोनिया, इतना ज्यादा गीला हो गया तू, देखो। अंदाज़ा लगाएँ मेरे बेबी का। इतना ये आशिक है ना पानी का, बस पानी इसे मिल जाए पीने के लिए अलग और नहाने के लिए अलग और गंद जो है ना डालने के लिए अलग। तो पानी के साथ ऐसे एन्जॉय करता है ना ये बच्चा, और ये ठंडा पानी पता है कितना होता है? ये मोटर का पानी होता है, बहुत ठंडा होता है। तो इसके साथ वो इतनी देर नहाता रहा है, तो मैंने कहा ठंड लग जाएगी, चाहे गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो मैं अंदर शरबत बना रही हूँ, बाहर ये इस तरह से जो है ना अपना शरबत बना चुका था। तो ख़ैर फिर बड़ी मुश्किल से इसको कंट्रोल किया कि बस कर दो। मौसम भी जो है ना शाम का टाइम था, लेकिन ज़ाहिर है गर्मी के जो असरात है धूप के इतने पड़ गए होते हैं ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता ही ख़त्म होते हैं। तो पापा से मैंने बोला कि पानी बंद कर दे, इसने ऐसे नहीं बाज़ आना। तो फिर देखता रहा कि पानी बंद हो चुका है। ख़ैर फिर मैं अंदर आ गई, अंदर आके जो मैंने मटीरियल रेडी किया था आम पाना का, तो वो मैंने ग्राइंडर से जो है ना जार में शिफ्ट कर दिया। देन फिर मैंने खुद भी ट्राई किया कि कैसा ज़ायका बना है। तो इसमें ये है कि मेरा जो है ना, अगर मैं साफ-साफ कहूँ, तो इलायची पाउडर और ज़ीरा पाउडर वो थोड़ा-सा ज़्यादा पड़ गया था मुझसे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं भी खुद बना रही थी। तो मैं आपसे बस ये शेयर करती जाऊँगी कि कोशिश कीजिएगा कि इलायची पाउडर का भी आप थोड़ा ही ऐड करें और ज़ीरे को भी, क्योंकि इस तरह से आम पाना का जो एक टेस्ट है ना, वो थोड़ा-सा कम हो जाता है और इलायची पाउडर की खुशबू ज़्यादा आ जाती है। तो लेकिन होती तो अच्छी है सेहत के लिए, तो मैंने फिर भी एन्जॉय किया कि चलो कोई बात नहीं, जैसे गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाती है ना, उस हिसाब से भी दी बेस्ट है ये। तो मज़ा आया, एन्जॉय किया मैंने। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बेस्ट है ये, गर्मी के हिसाब से बड़ा बेस्ट मशरूब है। तो यहाँ पर जी मैं दिखा रही हूँ मसाला, अदरक, लहसुन है, प्याज़ है, टमाटर है, हरी मिर्च है। तो ये ना मैं कीमा बनाने लगी थी।
तो मटन का कीमा था, तो इसको मैं जो है ना इस तरह से बनाती हूँ कि सिंपली प्रेशर में डाल दिया, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बड़ी दफ़ा दिखाया है। बाकी मसाले भी ऐड कर दिए, जिनमें साबुत मसाला ज़रूरी होता है मेरा, उसके अलावा लाल मिर्च, नमक, हल्दी। तो कुछ लोग जो है ना साबुत मसाले नहीं ऐड करते, मैं अगेन ये बताती जाऊँगी कि साबुत मसाले गोश्त में ज़रूर ऐड किया करें, क्योंकि बहुत लाज़िम है ये। जिस हम लोग जो गोश्त खाते हैं तो होता तो अच्छा है, लेकिन ये कि उसके जो मुज़र असरात होते हैं ना, वो साबुत मसाले ही दूर करता है। और सिर्फ़ गोश्त में नहीं, बहुत सारी दालों में, बहुत सारी चीज़ों में ये साबुत मसाले का यूज़ ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए दी बेस्ट है, आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। आप देखते नहीं दालचीनी का कहवा पी रहे होते हैं अक्सर लोग, लोगों के भी इतने फ़ायदे सुने हैं। सो ये हर रोज़ आपको चाहिए कि अपने हांडियों में ना आप ये फ़िक्स्ड रखें। उसके अलावा मैं दही का यूज़ ज़रूर करती हूँ, ठीक है, कीमे में, क्योंकि दही जो है ना वो लाज़िम है गोश्त में आप ऐड करें। उसके जो वही बात है कि जैसे गर्म होता है गोश्त, उस हिसाब से दही जो है ना उसकी तसीर को थोड़ा चेंज कर देता है, जायका भी बनाता है। तो ख़ैर मैं ये ज़रूर लाज़िम जो है ना इसको मैं रखती हूँ हमेशा हांडियों में। तो यहाँ देखिए मेरे बच्चे ने कितना गंद बिखेरा हुआ है, और मैंने कहा तुम बिखेरते रहो, तुम्हारा तो काम ही यही है। तो यहाँ मैंने कपड़े उठाने थे, कुछ मशीन में ऐड करने थे, तो रोज़ाना जो है ना मशीन लग रही होती है, क्योंकि गर्मी है और कपड़े जो है ना रोज़ाना ही बन रहे होते हैं। तो फिर मैं साथ-साथ ही जो है ना मशीन में डालती जाती हूँ, कि एकदम से इकट्ठे किए ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, कि मुसलसल फिर मशीन को जो है देखना पड़ता है। तो 1-2 फेरा मैं लगा लेती हूँ, फिर 1-2 दिन का मशीन को रेस्ट दे देती हूँ। असल में ना मैं कीमा दम पे रख के आई थी कि ऊपर जाके ना पानी दे आऊँ। छत पे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो पौधे इतने सूख रहे हैं ना मेरे पौधे बड़े ख़राब हुए हैं। इतना दुःख हो रहा होता है कि देखिए नीचे वाला तो चलो फिर बचत हो जाती है ना, क्योंकि ज़मीन है। तो ऊपर मैंने ना गमले रखवाए हुए हैं, शौक तो मुझे बड़ा है, लेकिन जगह कम है। तो जितने मैंने शौक से यहाँ पे पौधे लगवाए थे ना, उतना ही मेरा दिल टूटता है देख के इनको, कि मैंने देखिए करेले भी लगवाए थे, टिंडे भी, और उसके अलावा तोरी भी। शौक मुझे बड़ी सब्ज़ी लगाने का है, लेकिन जगह इतनी नहीं है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जो कि एक तरह से मुझे पूरा फ़ायदा नहीं दे रहा ना, कि मुझे एक तो ध्यान रखना पड़ रहा है, ठीक है, केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन कुछ पौधे बच रहे होते हैं, कुछ नहीं। जैसे ये बैंगन है, तो इसमें बैंगन बड़े ख़राब हुए हैं मेरे ना, मुझे उनको उतार के फेंकना पड़ा है, तो कीड़ा तक इवन लगा है। उसके अलावा पौधे सूख रहे हैं, पत्ते सूख जाते हैं, तो हालाँकि पानी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा होता है, लेकिन इतनी सख्त धूप लग रही है ना, कि देखिए मिर्ची मेरी जो है ना, चलिए इनका तो मुझे फ़ायदा हो गया ना, क्योंकि रेड चिली मुझे पसंद है। तो कुछ मिर्ची जो है ना रेड चिली, पता नहीं अब पौधा ही यही वाला है या रेड चिली बन रही है वो धूप की वजह से, लेकिन मुझे इनका फ़ायदा हुआ ना, बड़ी मज़े की तीखी वाली मिर्चें जो है ना उतरी थी। साथ में शिमला मिर्च नहीं उग रही थी पूरी, ये वाली मिर्चें देखिए ख़राब हो रही हैं। बस इस तरह से जो है ना मेरे पौधे बड़े ख़राब हो रहे थे, जिनका मुझे बड़ा दुःख हो रहा था। ये देखें करेले, छोटा-सा भी करेला है, लेकिन ये सारे का सारा जो है ना धूप की वजह से ना येलो हो गया। लास्ट टाइम मैंने ना ज़मीन में करेले लगवाए हुए थे, तो वो बड़े ज़बरदस्त रहे थे, और 2 ही बेलें थी, लेकिन वो इतनी भरी हुई थी, लेकिन खूबसूरती ना उनमें बड़ी आई हुई थी, जैसे वो एक पहाड़ सा नहीं बन जाता, क्योंकि बेलें होती हैं ना, इनकी बेलें फैलती हैं। तो करेले भी बड़े सही रहे थे, खाए भी मैंने उतार-उतार के, लेकिन इस दफ़ा जो है ना बस मज़ा ही ख़राब हो गया हुआ है पौधों का ना। लेकिन चले गर्मी का एक्सपीरियंस हो गया है कि छत पे जो है ना पौधे नहीं उगा सकती ना, गर्मी में बहुत मुश्किल है। दरमियाने मौसम में ठीक है, अदरवाइज़ सख्त गर्मी में तो बहुत मुश्किल है। अब जो है ना मैं पौधों को पानी दे के जाऊँगी, ताकि थोड़ी बहुत जो बचत है इनकी वो तो रहे। लेकिन जी पौधों को पानी भी दे दिया, और अपने पाँव भी जो है ना मैंने वॉश कर लिए साथ ही, और फिर मैं जो है ना बंद करके ना पानी नीचे आ गई। देन आके कीमा देखा, वो भी तकरीबन पक चुका था। और ये मैं आपको थोड़ा-सा दिखा रही थी कि अगर आप आम पाना बनाते हो ना पीने के लिए, तो आप इसको खा भी सकते हो ना। जैसे चटनी नहीं होती, आप चटनी में और थोड़ा-सा सामान ऐड कर लो, कोई प्याज़, कोई धनिया, पुदीना, लहसुन, तो इसको आप चटनी के तौर पे भी खा सकते हो। है मेरे सब्सक्राइबर फिर गायब हुए हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, तो कमेंट्स लाज़मी किया करें, मुझे बताया करें वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।